जय माता दी भक्तों। आज इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा लेकर आए हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी और भाई जो है अपनी बहन के बिना खाना नहीं खाते थे, सारे एक साथ बैठकर ही खाना खाते थे। शादी के बाद उनकी बहन की पहली करवा चौथ पर वह अपने मायके आई हुई थी। एक दिन कार्तिक के महीने में करवा चौथ आई तो उनकी बहन ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से बोले, हाँ बहन तू भी भोजन कर ले। तो उनकी माँ बोली कि आज ये खाना नहीं खाएगी, आज इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तो चांद को जल देकर ही खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगा दी और अपनी बहन से बोले, आओ बहन चांद निकल आया है, जल्दी से अर्घ दे लो। तो बहन अपनी भाभियों से बोली, चलो चलो भाभियों चांद निकल आया है, जल्दी जल्दी अर्घ दे लो। तो उनकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से चांद को अर्घ दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो साहूकार के घर से बुलावा आ गया कि साहूकार का बेटा बीमार है, बहू को जल्दी भेजो। लड़की की माँ ने लड़की के कपड़े पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहना कर ही माँ ने लड़की के पल्ले में सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाना, जो भी तुझे सुहागन का आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। यह कहकर लड़की की माँ ने लड़की को विदा किया। अब लड़की को जो भी रास्ते में मिलता सबके पैर पड़ती जाती, पर किसी ने भी उसे सुहागन का आशीष नहीं दिया। चलते चलते वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। सो लड़की ने अपनी ननद के पैर छुए तो ननद बोली, सीली हो सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। फिर लड़की ने सोने का सिक्का ननद तो देखकर पल्ले में गांठ लगा ली और अंदर आई और उसने अंदर आकर देखा कि उसका पति अचेत पड़ा है। तो वह अपने पति को लेकर एक कोठरी में जाकर रहने लगी और 1 साल तक उसकी सेवा करती रही। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती थी। उसी बची कुची रोटी को खाकर अपने पति की सेवा करते करते 1 साल बीत गया। फिर करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तब पड़ोसन बोली, करवा चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से लड़के की बहू ने भी करवा चौथ का व्रत रख लिया। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो री करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। तो लड़के की बहू बोली, ए करवे वाली मुझे भी करवा दे जा। तो करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवा दे देगी। दूसरी आई, फिर तीसरी आई। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गईं, पर किसी ने भी उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा दे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर देना। जब वह खूब चिल्लाते हुए आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर से कांटा निकाल देना। तब वह तुझे आशीष देगी तो तू उससे करवा मांग लेना।
तब वह तुझे करवा देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति ठीक हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिखेर दिए। जब करवे वाली करवे लेकर चिल्लाते हुए आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। बहू ने पैर पकड़ा और छोड़ा नहीं और कांटा निकाल दिया। तब उसने आशीष दिया। तब बहू ने करवे वाली के पैर पकड़ लिए और बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया ही है तो करवे भी तो देकर जा। तो करवे वाली बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर करवे वाली ने बहू को करवे दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उजवन की तैयारी की और करवा चौथ का व्रत रखा। तब साहूकार का लड़का ठीक हो गया और अपनी बीवी से बोला कि आज तो मैं बहुत सोया। तो लड़के की पत्नी बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते, चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब उसका पति बोला, चौथ माता का उजवन अच्छी तरह से करो। फिर बहू ने चौथ माता की कहानी सुनी और उजवन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में लड़के की बहू के खाने के लिए तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते हुए देखकर सासू से जाकर बोली कि उनके यहाँ तो बहुत रौनक है, तेरे बहू तो चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सास बहू को देखने आई और बेटा बहू को हंसता हुआ खेलता देखकर सास बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू बोली, सच सच बता तूने क्या किया। तब बहू ने सारा हाल अपनी सास को कह सुनाया। तो साहूकार ने सारे गांव में मुनादी करवा दी कि सभी अपने पति की सुरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखें। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे को जीवन दान दिया वैसे ही सबको दे, सबकी रक्षा करे। बोलिए चौथ माता की जय। आप सबको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।